प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 30 जून 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में 1000 रूट पर दौड़ेंगी निजी बसेस। युवाओं को परिचालन के लिए 65,000 रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चौथे चरण को शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रिक बसेस की खरीद पर 50% और डीजल बसेस की खरीद पर 30% पूंजीगत सब्सिडी देगी। राज्य के 1000 मार्गों पर ये बसेस चलेंगी। योजना के तहत संचालित इन बसेस में यात्रा करने वाली महिलाओं को किराए में 50% की रियायत मिलेगी, जबकि कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को विशेष पास प्रणाली के माध्यम से रियायती यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। लाहौल के जहलमा नाले में बाढ़, पुल के ऊपर बहने लगा पानी। पांगी समेत 14 पंचायतों से कटा सड़क संपर्क। हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम के बीच सोमवार को लाहौल घाटी में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण जहलमा नाले में अचानक से बाढ़ आ गई, जिससे SKTT सड़क अवरुद्ध हो गई। पानी जोबरंग पुल के ऊपर से बहने लगा। सड़क बंद होने से लाहौल की 14 पंचायतों और चंबा के दुर्गम पांगी क्षेत्र का शेष प्रदेश से सड़क संपर्क कट गया। प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार को बारिश हुई, जबकि कुछ क्षेत्रों में गर्मी और उमस का असर बना रहा। राजधानी शिमला में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। BPL में एंट्री को 5 जुलाई तक आवेदन, 15 तक प्रकाशित होगी सूची। इन परिवारों को लाभ नहीं। हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने BPL परिवारों के चयन के लिए 8वें चरण की प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार 8वें चरण के तहत आवेदन प्राप्त करने, सत्यापन और अनुशंसा की प्रक्रिया 5 जुलाई तक पूरी की जाएगी। इसके बाद सभी औपचारिकताएं पूरी कर 15 जुलाई तक BPL परिवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी। सरकार ने यह स्पष्ट किया कि पात्र परिवारों से आवेदन लेकर ग्राम खंड और जिला स्तर पर उनका सत्यापन किया जाएगा। अंतिम BPL सूची का प्रकाशन 15 जुलाई तक किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब BPL सूची के लिए भूमिहीन परिवार भी आवेदन कर सकेंगे। अब स्कूल्स में परोसा जाएगा अतिथि भोज। जन्मदिन और शादी की खुशियां बच्चों के साथ मनाएंगे लोग। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में अब जन्मदिन, शादी की सालगिरह, विवाह, सेवानिवृत्ति या किसी अन्य खुशी के अवसर पर बच्चों के साथ खुशियां साझा करने की नई और प्रेरणादायक पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने ये स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि ऐसे अवसरों पर इच्छुक व्यक्ति स्कूल परिसर में बच्चों के लिए मिड डे मील की जगह अतिथि भोज आयोजित कर सकते हैं। इससे बच्चों को एक दिन सामान्य भोजन के बजाय अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। वहीं समाज की शिक्षा से जुड़ाव की भावना भी मजबूत होगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों को अतिथि भोज के लिए स्कूल परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना में बड़े बदलाव की तैयारी। अब 35 किलो नहीं मिलेगा राशन, जानिए नया नियम। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। यदि प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2026 लागू हो जाता है तो अंत्योदय अन्न योजना के तहत अब तक प्रत्येक पात्र परिवार को मिलने वाला 35 किलोग्राम मासिक राशन इतिहास बन जाएगा। इसके स्थान पर अब परिवार के सदस्यों की वास्तविक संख्या के आधार पर राशन वितरित किया जाएगा। इस बदलाव का सीधा असर हिमाचल प्रदेश के 1.59 लाख से अधिक अंत्योदय परिवारों पर पड़ेगा। केंद्र के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2026 का मसौदा जारी कर दिया है। राजगढ़ सनोरा मार्ग पर सवारियों से भरी निजी बस की ब्रेक फेल, चालक की सूझबूझ से टला हादसा। राजगढ़ सनोरा मार्ग पर सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा उस समय टल गया जब शिलाई से सोलन होते हुए शिमला की ओर जा रही जीत कोच बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए। बस के अनियंत्रित होते ही यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए चालक ने सूझबूझ, शौर्य, धैर्य और साहस का परिचय देते हुए बस को सड़क किनारे सुरक्षित दिशा में मोड़ दिया, जिससे बस गहरी खाई में गिरने से बच गई। हादसे के समय बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हिमाचल के लाखों कर्मचारी पेंशनर्स को राहत। सुक्खू सरकार ने मेडिकल बिल पेमेंट के लिए 212 करोड़ किए जारी।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में 27 जून तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु 212 करोड़ रुपए जारी किए हैं। एक विज्ञप्ति में सोमवार को ये जानकारी दी गई। कुल राशि में से 131.03 करोड़ रुपए पेंशन भोगियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के निपटान के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि 80.97 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए। अब गगन से सीधे जेवर की उड़ान, एनसीआर से कांगड़ा का सफर आसान, 1 जुलाई से नई सेवा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बीच हवाई संपर्क बुधवार से और मजबूत होने जा रहा है। 1 जुलाई से गगन हवाई अड्डा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के बीच इंडिगो की सीधी उड़ान शुरू होगी। नई सेवा से यात्रियों को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की भीड़ और ट्रैफिक से राहत मिलेगी। वहीं कांगड़ा घाटी तक पहुंचना पहले से अधिक आसान हो जाएगा। विमान सुबह 9:55 पर नोएडा जेवर से उड़ान भरकर 11:40 पर गगन पहुंचेगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे गगन से रवाना होकर 1:40 पर नोएडा पहुंचेगा। इस तरह दोनों शहरों के बीच महज 1 घंटे 40 मिनट में सफर पूरा होगा। भूस्खलन, बादल फटने और फ्लड जैसी आपदा में भी नहीं टूटेगा मोबाइल संपर्क। हिमाचल में दूरसंचार विभाग की पुख्ता तैयारी। मानसून के दौरान भूस्खलन, बादल फटने और फ्लैश फ्लड जैसी आपदाओं के बीच मोबाइल नेटवर्क ठप होने की समस्या से निपटने के लिए दूरसंचार विभाग ने इस बार व्यापक तैयारी कर ली है। विभाग एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दे रहा है जिससे किसी भी आपदा की स्थिति में लोगों, राहत एजेंसीज और प्रशासन के बीच संचार बाधित न हो। इसके लिए इंट्रा सर्कल रोमिंग व्यवस्था को पूरी तरह से सक्रिय रखने के साथ साथ नेटवर्क, बिजली बैकअप और वैकल्पिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। प्रसव के बाद महिला की मौत पर निकाला जुलूस, सीएमओएमएस का घेराव, ढालपुर चौक पर चक्का जाम। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत के मामले में सैकड़ों लोगों ने सोमवार को सड़क पर उतरकर मशाल जुलूस निकाला। स्वास्थ्य विभाग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, डॉक्टर और स्टाफ को बर्खास्त करने की मांग भी उठाई गई। सराज घाटी के समाजसेवी बंटी सराजी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। पूर्वाह्न 11 बजे ऐतिहासिक लालचंद प्रार्थी कला केंद्र के पास लोग एकत्रित हुए। उसके बाद से रैली के रूप में ढालपुर चौक पहुंचे। क्या पौधे भी महसूस करते हैं? आईआईटी मंडी की खोज ने चेतना के रहस्यों से उठाया पर्दा। बेहोशी की दवा देने पर दिखी एक सी प्रतिक्रिया। क्या पौधों में भी जीवन के साथ साथ इंसानों जैसी संवेदनशीलता और चेतना होती है? इस सदियों पुराने प्रश्न को अब विज्ञान का मजबूत सहारा मिल गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मंडी के विज्ञानियों ने एक ऐसी क्रांतिकारी खोज की जो चेतना और बेहोशी के असर को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। शोधार्थियों ने पाया कि बेहोशी की दवा देने पर पौधों की कोशिकाएं न सिर्फ प्रभावित होती हैं, बल्कि वो एक बेहद अनुशासित और तय क्रम में एक साथ प्रतिक्रिया देती हैं। आईआईटी मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा व प्रोफेसर चयान कांति नंदी के नेतृत्व में शोध टीम ने टमाटर और बैंगन के पौधों पर यह अध्ययन किया। आधुनिक सूक्ष्मदर्शी तकनीक से जीवित कोशिकाओं के भीतर होने वाली हलचल को लाइव देखा। दवाओं का सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर मंडी निवासी से 20 लाख रुपए की ठगी, दिल्ली के 3 लोग नामजद। दवाओं और सर्जिकल आइटम दिलवाने के नाम पर दिल्ली के एक फर्म के लोगों ने मंडी के सौलीखड्ड निवासी से 20.35 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। पीड़ित व्यक्ति ने थाना सदर में अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में राजेश कुमार निवासी सौलीखड्ड ने बताया कि 2018 से वो दवा और सर्जिकल आइटम का होलसेल व्यवसाय करता है। फरवरी 2025 को दिल्ली में अरुण कुमार ने उसकी मुलाकात अजय कौशिक से करवाई। उन्होंने स्वयं को जैम पोर्टल के माध्यम से सरकारी टेंडर दिलाने वाला बताया। उन्होंने आश्वस्त किया कि वो अस्पताल फर्नीचर का सरकारी टेंडर उसको दिलवा सकता है। उनके कहने पर फरवरी 2025 में ही 20 लाख की राशि 2 फर्मों के खाते में डाल दी। इसके बावजूद कोई सरकारी टेंडर या ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ। 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं, एनसीटीई ने किया साफ, फटाफट जाने। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति अब काफी हद तक साफ हो गई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने न्यायालय में दायर अपने शपथ पत्र में स्पष्ट कर दिया कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। ऐसे में वर्ष 2010 से पहले नियुक्ति सभी शिक्षकों को टेट पास करना होगा। ये धारणा सही नहीं है। कांगड़ा घाटी ट्रेन की चपेट में आया 40 वर्षीय व्यक्ति, ट्रैक पर पांव फिसलने से हादसा, परिवार का इकलौता सहारा था अंकुश। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी ट्रेन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। नूरपुर के निकट बासा बजीरा में रविवार देर रात यह हादसा हुआ, जिसमें 40 वर्षीय व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई।
तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।